हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारे करियर से रिलेटेड, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड। एसएससी वर्सेस बैंकिंग। हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से बहुत सारों का सपना होता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। और सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ऐसे क्या होगा, आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करने लगोगे, उसके लिए 5-6 महीने डिवोट करके उसको तैयारी करोगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ, सपोज़ आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, तो आप फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगोगे। चलो मैं अब बैंकिंग की तैयारी कर लेता हूँ, मेरा एसएससी नहीं निकल रहा तो। फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, 1-2 साल उसमें वेस्ट करोगे, वो भी एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आप सोचोगे नहीं, मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे आपका 2-3 साल वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही डिसाइड करो कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न देख के या उसका सिलेबस देख के भी डिसाइड मत करना कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्योंकि सपोज़ आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया और आपको जॉब भी लग गई, फिर आप जॉब करोगे, 1-2 साल बाद आपको पता चलेगा ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो जो आपकी 1-2 साल की मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। आप सोचोगे कि अब मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ, अगर दूसरा एग्ज़ाम निकल जाता है तो शायद वो जॉब मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल हो। तो इससे अच्छा है आप 1-2 साल वेस्ट करो, आप पहले से ही सारे पॉइंट्स को कंसिडर करो कि किस में क्या नेगेटिव्स हैं, किसके क्या पॉजिटिव्स हैं, और उसके बाद अपने लिए सही डिसीजन लो कि आप क्या करना चाहते हो, बैंकिंग में जॉब या एसएससी की जॉब। शायद अभी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा एक एग्ज़ाम क्लियर करना और जॉब लेना, बट यही 2-3 साल बाद अगर आप देखोगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप सारे पॉइंट कंसिडर करना चाहोगे कि आपकी फैमिली आपके पास रहे, या आपको जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस मिले, या आपको अच्छे प्रमोशंस मिले। उसके हिसाब से आप डिसाइड करना चाहोगे कि मैं कौन सी जॉब करना चाहता हूँ। ये सारे पॉइंट्स अब आज हम डिस्कस करेंगे कि किसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी और बैंकिंग में कौन सी पोस्ट होती हैं और उनके लिए हमें कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। तो अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, तो बैंकिंग में होता है पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम। ये भी 2 लेवल पे होता है, एसबीआई का भी होता है और आईबीपीएस भी होता है। और इसके अलावा आरबीआई की भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड बी ऑफिसर का। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बैंकिंग में होते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करूं, कि सबसे मेन हो गया एसएससी सीजीएल। इसके थ्रू आपको डिफरेंट पोस्ट मिल सकती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर की हो गई, इसके अलावा ऑडिटर की पोस्ट हो गई, या फिर एग्जामिनर एक्सेट्रा। ये सारी पोस्ट आपको सीजीएल के थ्रू मिलती हैं। इसके अलावा होता है सीएचएसएल का एग्ज़ाम, एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है। ये सारे हो गए एसएससी के एग्ज़ाम्स, और आप रेलवे के एग्ज़ाम्स भी इन्हीं में कंसिडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, कि एसएससी और बैंकिंग में सैलरी में क्या डिफरेंसेस होता है, इनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। तो अगर मैं एसएससी की बात करूं, तो सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें डिफरेंट ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। उसमें डिफरेंट ग्रेड पे की जॉब्स होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। इसके अलावा जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीएचएसएल होता है, एमटीएस हो गया, इनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो हम मान सकते हैं कि इसकी सैलरी 30 से लेके 70 तक वेरी करती है, 70,000 तक वेरी करती है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, तो क्लर्क की सैलरी ऑब्वियसली कम होती है, पीयू की सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंसेस 35,000 क्लर्क की सैलरी आप मान सकते हो, उससे 70-80 के तक सैलरी जाती है बैंकिंग की। नाउ पर्क्स एंड अलाउंसेस। जो बैंकिंग होता है उसमें पर्क्स आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू एसएससी की जो जॉब्स होती हैं, और आपको अलाउंसेस भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं बैंक में इन कंपैरिजन टू एसएससी। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं, तो एसएससी के प्रमोशंस थोड़े स्लो होते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक के प्रमोशंस में। एसएससी में क्या होता है, कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं आपको एक प्रमोशन लेने में, जबकि बैंक में आपको 3-4 साल में एक प्रमोशन मिल जाता है। शायद इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वर्क प्रेशर होता है वो बैंक में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसएससी की जॉब्स। एसएससी की जॉब्स में ऐसा नहीं है कि वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, किसी किसी पोस्ट में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें, तो बैंक में ज़्यादा वर्क प्रेशर बोला जाता है इन कंपैरिजन टू एसएससी की जो जॉब्स होती हैं। नाउ व्हाट अबाउट द होम पोस्टिंग। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि जहां आप रहते हो वहीं आसपास आपको जॉब मिल जाए,
तो वो पॉसिबल हो सकता है बैंक में इजीली एज कम्पेयर टू एसएससी की जो जॉब्स होती हैं। एसएससी में बहुत मुश्किल है, बहुत ही अगर आप लकी हो तभी आपको होम पोस्टिंग मिलेगी, वरना एसएससी में बहुत ही मुश्किल होता है होम पोस्टिंग लेना। बैंक में ईजियर क्यों है, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो सारे शहर में और सारे गांव में अवेलेबल होते हैं, तो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। वहीं एसएससी का जो एग्ज़ाम होते हैं और इनकी जो पोस्ट होती हैं वो सेंट्रल लेवल पे होती हैं, तो मोस्टली हो सकता है कि आप अगर नॉर्थ के हो तो आपको साउथ में भी जाके वर्क करना पड़ सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही आप डिसाइड करना, अगर आप चाहते हो होम पोस्टिंग लेना तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा बैंक में जॉब करना। अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूं तो एसएससी में जो मैथ्स होती है वो अर्थमेटिक प्लस एडवांस आती है, मतलब आपको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एक्सेट्रा। वहीं अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में सिर्फ कैलकुलेटिव मैथ्स आती है, उसमें ये सब आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग जो होती है ज़्यादा टफ आती है बैंकिंग में इन कंपैरिजन टू एसएससी। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आती है बैंक के एग्ज़ाम्स में, और आजकल तो एसएससी में भी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है, बट फिर भी ईजियर रहती है बैंक के कंपैरिजन में। अगर मैं ये बात करूं कि एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट करवाने में बैंक और एसएससी किसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो एसएससी में ज़्यादा टाइम लगता है पूरी आपकी जॉइनिंग आने में। वहीं बैंक जो होती है वो 6 से 8 महीने में आपकी जॉइनिंग दे देगा, जहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट करवाने से लेके जॉइनिंग लेटर तक। और एसएससी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ये कभी-कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं। बस मैं कहूँगी कि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो एसएससी ने बहुत जल्दी करवा लिया था, इसलिए हो सकता है कि आगे भी एसएससी जल्दी से जल्दी पेपर कंप्लीट करवाए और आपकी जॉइनिंग जल्दी आए। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक की जॉइनिंग जल्दी आ जाती है इन कंपैरिजन टू एसएससी एग्जाम्स। अगर हम डेस्क जॉब और फील्ड जॉब की बात करें तो बैंक में मोस्टली सारी जॉब डेस्क जॉब होती है। वहीं एसएससी में आपको दोनों तरह की जॉब मिलेगी, डेस्क जॉब भी होती है और कुछ फील्ड जॉब भी होती हैं। अगर मैं क्लाइंट इंटरेक्शन की बात करूं तो बैंक में आपका क्लाइंट इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली कस्टमर से बातें करनी है और उनको सर्व करना है। वहीं अगर मैं एसएससी की बात करूं तो आप फील्ड में जाते हो तब आपका क्लाइंट इंटरेक्शन हो सकता है, वैसे इतना क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होता है एसएससी में जितना बैंक में माना जाता है। प्राइड एंड प्रेस्टीज, अगर मैं सोसाइटी में देखूं तो हमारी सोसाइटी में एसएससी की जो जॉब्स होती हैं उनको ज़्यादा रेस्पेक्टफुल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स की जॉब के। एसएससी की जॉब्स में यूनिफॉर्म भी होती है किसी किसी जॉब में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर रेस्पेक्टेड मोर इन आवर सोसाइटी। नाउ लेट्स डिस्कस द फ्यूचर ऑप्शंस। सपोज आपको अभी करेंटली अपनी सिचुएशन के हिसाब से जॉब चाहिए, पर आप चाहते हो कि आप एक्सप्लोर करो बाद में, और आप 3-4 साल बाद हो सकता है आप चाहो कि आप एमबीए कर लो। तो अगर आप सोच रहे हो बाद में एमबीए करने की, तो बैंक की जॉब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगी, क्योंकि जो बैंक होता है उसका एग्ज़ाम सिमिलर होता है कैट के एग्ज़ाम से। कैट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, बैंक का थोड़ा इजी होता है। तो अगर आप बैंक का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, तो आप साथ ही साथ ट्राई कर सकते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लो कैट की, और आपको एमबीए करने को मिल जाए। वहीं मैंने मोस्टली देखा है कि जो एसएससी के बच्चे होते हैं वो एसएससी के बाद जब उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो, अगर आप फ्यूचर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, तो एसएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब ले सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर सकते हो। एक डाउट ये भी रहता है कि क्या हम एसएससी और बैंकिंग की तैयारी दोनों एक साथ नहीं कर सकते, और क्या हम दोनों एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, और आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर ही, तभी आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करना। वरना मैं कहूँगी कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करो और उसी की तैयारी करो, क्योंकि वैसे भी आपको जॉब तो एक ही जगह करनी है। अगर आपके दोनों एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएंगे तब भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एसएससी की जॉब करनी है या बैंकिंग की जॉब करनी है। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और आपको कौन सी जॉब करनी है, और उस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दो।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड, आप अब अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के ये डिसाइड करना कि आपको बैंकिंग में जॉब करनी है या एसएससी की जॉब करनी है। If you find this video helpful, please subscribe to my channel for more such videos. I'll meet you next time. Till then, bye.